हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ आती हैं, असर्शन रीजन भी आ सकता है और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखिए, जो सरफेस एरिया है आपके पास ये दो टाइप का होता है। एक होता है लिटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग एलएसए कहते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया टीएसए कहते हैं। अब आखिर लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया का मतलब, अगर आप मेरी लैंग्वेज में समझें तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है विदाउट टॉप एंड बॉटम, विदाउट टॉप एंड बॉटम। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है विद टॉप एंड बॉटम, या आप कह सकते हैं कि ऑल सरफेसेस, ऑल सरफेसेस। अब देखिए, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सपोज अगर आपके पास मान लीजिए एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब। अब इस क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं, साइड होती है। अब इस क्यूब का अगर आप ऊपर का टॉप ना लें, और यहाँ पे आपको पता है कि अंदर एक सरफेस पे यहाँ बॉटम है, अगर ऊपर का बॉटम भी ना लें, आप सिर्फ 4 वॉल्स ले लें, 4 वॉल्स एरिया, 4 वॉल्स एरिया, तो इसी को बोला जाता है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी शेप की टॉप या बॉटम नहीं लेंगे, और सिर्फ उसकी जो 4 वॉल एरिया होगी, जो सराउंडिंग में जो होगा, हम उसको लेंगे, तो वो हमारा लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कि अगर सिलेंडर में बात किया जाए तो सिलेंडर में आप समझिए ये वाला सर्कल नहीं लेना है, नीचे वाला सर्कल नहीं लेना है, बीच की जो कर्व सरफेस है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एलएसए बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलएसए शब्द जो है वो जनरली क्यूब और क्यूबॉइड के लिए लगता है। सिलेंडर में ये जो वर्ड है ये सीएसए हो जाता है। सिलेंडर में ये वर्ड क्या हो जाता है? सीएसए हो जाता है। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है अगर आप पूरी टॉप एंड बॉटम सब कुछ ले लीजिए। जैसे अगर ये क्यूब है और क्यूब का अगर आपने सभी 6 की 6 सरफेसेस ले ली पूरी की पूरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाली 6, तो 6 की 6 सरफेसेस जो होंगी अगर हम ले लेंगे तो हम लोग उसका टोटल सरफेस एरिया ले चुके हैं। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं कि लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कैसे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो शेप आएगी वो आपके पास आएगा क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब है, और इस क्यूब में हम अगर यहाँ पे क्यूब का डायग्राम बना लें इस जगह पर, तो ये क्यूब है, इसकी साइडें सेम रहती हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट रहती है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलएसए समझते हैं। एलएसए कितना होगा? एलएसए का मतलब होता है ऊपर की टॉप और नीचे का बॉटम नहीं लेना है, ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम नहीं लेना है। अगर आप ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम नहीं लेंगे तो सिर्फ 4 वॉल एरिया लेंगे, और 4 वॉल एरिया इसमें कितना होता है? 4, और एक वॉल जो है वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। आप इसे शॉर्टकट में 4a स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4 साइड स्क्वायर या 4a स्क्वायर कह सकते हैं आप इसे। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया अगर आप बोलेंगे तो 6 की 6 सरफेसेस हो जाएंगी, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे आप 6a स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है इस चैप्टर में? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई शेप है क्यूब, तो इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है उसकी क्वांटिटी को हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं। या अगर आप ये हॉलो होता तो आप समझिए कि इस हॉलो क्यूब के अंदर जितनी एयर भर सकती है, या जितना पानी भर सकते हो, या जितने कोई सब्सटेंस भर सकते हो, वही उसका वॉल्यूम है। यानी कि वॉल्यूम एक तरीके की कैपेसिटी ऑफ द शेप होती है कि उस शेप में कितनी चीज़ आ सकती है, या वह शेप कितनी चीज़ का बना हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास साइड का क्यूब, या आप जिसे कह सकते हो ए का क्यूब। फिर आपको पता तो होगा ही, अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे जो होता है वो यूनिट का स्क्वायर लगाया जाता है। यहाँ टोटल ये भी एरिया है तो ये भी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ क्या हो जाता है? यूनिट का क्यूब हो जाता है,
ठीक है, तो ये हो गई हमारे क्यूब की बात। क्यूब का ठीक है फॉर्मूला है लेफ्ट LSA, TSA और वॉल्यूम, तीन चीज़ें यहाँ पर क्यूब के बारे में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास में क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन डायग्राम है। तो ये हमारा क्यूबॉइड तैयार हो गया। इसकी ये लेंथ होती है, ये यहाँ पे ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। इसका LSA कितना होता है? इसका LSA होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, क्योंकि ये एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा। और इसका TSA का होता है, इसका TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू द ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपके पास वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच यूनिट का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक डायगोनल का फार्मूला भी इस क्वेश्चन में आता है, तो डायगोनल का फार्मूला भी देख लीजिए। इसका जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल एक लेंथ होती है इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट वर्ड रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगी, हमें फिलअप करनी होंगी। और LSA, TSA, वॉल्यूम या डायगोनल हम कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्यूबॉइड के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास में सिलेंडर। अगला जो डायग्राम है आपके पास वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या चीज़ है? ये जो डायग्राम है ये है सिलेंडर का डायग्राम। इस सिलेंडर में ऊपर जो सर्कल होता है और नीचे जो सर्कल होता है दोनों की रेडियस सेम रहती है। दोनों की रेडियस क्या रहती है? सेम। और सर्कल के इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर के बीच की जो गैपिंग होती है इसे हम लोग लेते हैं हाइट। यह हाइट आप बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, बात एक ही है, चाहे अंदर से लीजिए चाहे बाहर से लीजिए, ये सेम ही रहता है। तो इस सिलेंडर में जो LSA होता है, अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो LSA शब्द की जगह पर यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ता है? इसमें ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेटरल शब्द का इस्तेमाल एक्चुअली जनरली उन डायग्राम्स के लिए होता है जहाँ पे साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। लेकिन कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल जनरली वहाँ होता है जहाँ पे कॉर्नर्स नहीं होते और जो वर्टेक्सेस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, साइड्स जो होती हैं वो लेटरल सीधी सीधी नहीं होती, यहाँ पे कर्व शेप रहता है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट LSA निकालने के बजाय हमारे यहाँ पे CSA दिया जाता है। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का मतलब होता है टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए, ना ऊपर का सर्कल लेना है ना नीचे का सर्कल लेना है, सिर्फ बीच की सरफेस लेनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सिलेंडर कैसे इमेजिन करें, तो आप लोग जो हैं, जो पिलर्स होते हैं घरों में लगे रहते हैं पिलर्स, या मेट्रो में जो पिलर्स लगे रहते हैं गोल गोल से, आप उनको इमेजिन करिए कि ऊपर का सर्कल नहीं लेना है, नीचे का बॉटम में सर्कल नहीं लेना है, बीच की जो कर्व सरफेस एरिया होती है वही CSA होती है। और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच यूनिट का स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का टॉप और बॉटम दोनों ले लिया जाता है भाई। तो ऊपर में अगर टॉप और बॉटम दोनों ले लिया जाएगा तो कैसे चलेगा? देखिए 2 पाई RH सरकमफ्रेंस होता है, ऊपर का सर्कल जो होता है वो होता है आपके पास में पाई R स्क्वायर, और जो नीचे का सर्कल होता है वो भी कितना होता है? वो भी आपके पास में होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल अगर कर लिया हमने तो ये आ जाएगा 2 पाई RH प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई R स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2 पाई R कॉमन है, क्या बचेगा? H प्लस R। तो यही जो फार्मूला है हमारे पास, ये हमारा TSA का फार्मूला हो जाएगा। TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई R इंटू द ब्रैकेट H प्लस R, और आगे आप यूनिट का स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये इस शेप को बनाने के लिए हमें जितनी भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो इसका वॉल्यूम होगा, या इसके अंदर कितनी हवा भर सकती है, पानी भर सकता है, कोई सब्सटेंस भर सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास आएगा पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम निकालना है इसलिए क्या होगा? यूनिट का क्यूब।
इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ, ठीक है, ये आपके पास में है एरिया ऑफ बेस, और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसमें हाइट का अगर आप ये फॉर्मूला भी लगा देते हो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तब भी आपका वॉल्यूम निकल आएगा। तो आई होप आपको सिलेंडर समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास में वो है आपके पास में कोन। अगला डायग्राम क्या है आपके पास में, कोन। अब कोन यहाँ पे कैसा होता है, ठीक है, तो कोन जो होता है वो ट्राइंगल का 3 डायमेंशन डायग्राम है, ठीक है, जैसे बर्थडे कैप्स होती हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये एक सर्कुलर पोर्शन होता है जिसकी रेडियस आर होती है, यहाँ से इस हाइट को एच कहा जाता है, और इस कोन की एक स्लैंट हाइट होती है जिसे स्मॉल एल कहा जाता है। एल को किससे डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट। याद रखिएगा जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि स्लैंट हाइट गिवन है या इंक्लाइंड हाइट गिवन है, अगर वो सिर्फ कह देगा कि सिर्फ हाइट गिवन है, तो आप सिर्फ हमेशा उसकी जगह पे क्या लेंगे, आप लोग हमेशा एच लेंगे, हमेशा क्या लेंगे आप लोग, एच लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने आपको कह दिया कि स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट में आप हमेशा क्या लेंगे आप, ठीक है, स्लैंट हाइट में आप हमेशा एल लेंगे, और अगर नॉर्मल हाइट बोल देगा तो आप क्या लेंगे, हमेशा एच ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसका टी एस ए सी एस ए के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले तो इसके पास जो फॉर्मूला आएगा वो है एल एस ए। तो एल एस ए की जगह पर यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एल एस ए स्टार्ट होगा तो एल एस ए की जगह पे हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सी एस ए इस्तेमाल होगा। एल एस ए की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, सी एस ए। तो सी एस ए का इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यूनिट का स्क्वायर। फिर इसका टी एस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस, नीचे देखिए कर्व तो ले लिया आपने, नीचे एल एस ए का मतलब था कि ना छत लेनी है ना बॉटम लेना है, टॉप एंड बॉटम नहीं लेना था, तो टॉप तो इसके पास है ही नहीं, बॉटम मैंने लिया नहीं। जब बॉटम नहीं लिया तो ये जो कर्व सरफेस है सिर्फ इसका फॉर्मूला पाई आर एल हो गया। अब मैं टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं कर्व तो लूँगा ही लूँगा, ये वाला कर्व तो लूँगा ही, नीचे का बॉटम भी लूँगा। तो ये मैंने कर्व सरफेस ले लिया और बॉटम क्या है वो पाई आर स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एल प्लस आर, जो कि मेरे टी एस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम में यहाँ पे क्यूब लगता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम हमने निकाला था, कितना निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच, और वहाँ पे जो वॉल्यूम निकला हुआ है वो कितना है, वो है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। तो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कोन के वॉल्यूम का। यानी कि आप कह सकते हो कि एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर से 3 सॉलिड क्यूब काटे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कोन हो जाने के बाद में, कोन में आपके पास एक चीज़ और बता दूं मैं, कोन में ये जो एल है स्लैंट हाइट, इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है। देखिए यहाँ पे जो हाइट होती है 90 डिग्री होती है, यहाँ पे जो हाइट होती है ये आपकी, ठीक है, ये इस समय इस जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये नीचे आर दे रखा है, ऊपर एच दे रखा है, ये एल दे रखा है। तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं टेकिंग रूट ले लूँ दोनों साइड में, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूले आपके पास में कोन के हैं। कोन हो जाने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास स्फेयर। अगला आपके पास वर्ड क्या आएगा, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है सर, स्फेयर जो होता है वो एक सर्कल का 3 डायमेंशन डायग्राम होता है। ये सर्कल नहीं है, याद रखिएगा, ये एक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब ये एक फुटबॉल की आकार है, या आप मान के चलिए कि लोहे का एक ठोस बॉल है, ठीक है, लोहे का एक सॉलिड बॉल है, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने यहाँ पे आर ले रखी है। अब इसके एल एस ए, टी एस ए, सी एस ए की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल एस ए। तो इसको एल एस ए बोलो चाहे इसमें सी एस ए बोलो, ठीक है। अभी एक बात और समझिएगा, एल एस ए और सी एस ए इसका मतलब होता है कि टॉप और बॉटम नहीं लेना है। बात यह है कि इसके पास ना तो टॉप है ना तो बॉटम है,
यानी कि इसके पास टॉप और बॉटम है ही नहीं, यानी कि इसका LSA और CSA लिया जा ही नहीं सकता है, यानी कि इसका सिर्फ सरफेस एरिया लिया जाएगा, यानी कि इसका LSA CSA TSA तीनों चीज़ एक ही होंगी और उसका फॉर्मूला होगा 4πr²। कितना होगा फॉर्मूला? 4πr², यूनिट का स्क्वायर। LSA CSA TSA के बाद इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला समझिए। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ यूनिट का क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यूनिट का 4/3 πr³ यूनिट का क्यूब। स्फीयर में बस यही दो चीज़ें समझ रहे हैं कि स्फीयर के चाहे कोई भी चीज़ निकालें, आपको सिर्फ रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेडियस पता चल जाएगी हमें तो हम स्फीयर की कोई भी चीज़, चाहे LSA CSA TSA वॉल्यूम कुछ भी निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। स्फीयर के बाद में एक वर्ड आएगा हमारे पास में हेमीस्फीयर। स्फीयर के बाद हमारे पास एक वर्ड आएगा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या होता है कि ये फिगर ऐसा दिखाई पड़ेगा हेमीस्फीयर में, ठीक है। ये सर्कल को बीच से जब काट देंगे तो सर्कल ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, और ये स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ पे है, इसकी रेडियस भी r है। इस हेमीस्फीयर की सबसे सेमी नहीं होता, ये हेमीस्फीयर होता है, ठीक है। सेमी सर्कल होता है, हेमीस्फीयर होता है। हेमीस्फीयर की सबसे अच्छी बात क्या है, जितनी इसकी रेडियस होती है उतनी इसकी हाइट भी होती है। इसकी हाइट और रेडियस दोनों क्या होती है? बराबर। अगर मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल बना देता तो रेडियस हो जाती चारों ओर से, तो इसके r और s सब बराबर ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें LSA होगा। ऑफकोर्स इसमें LSA होगा क्योंकि इसके पास में ऊपर टॉप है, ठीक है। जब भी कोई फ्लैट सरफेस होती है वो टॉप होता है या बॉटम होता है। देखिए फ्लैट सरफेस है यहाँ पे और ये क्या है? इसका टॉप है, यानी कि मैं यहाँ पे LSA या आप CSA, आप LSA शब्द का इस्तेमाल सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में ही करिएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि LSA और CSA एक ही चीज़ होती है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। CSA वर्ड ही अलाउ किया जाता है कर्व सरफेसेस में। तो CSA शब्द का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टॉप नहीं लेना है, सिर्फ नीचे नीचे का कर्व लेना है। तो कर्व का फॉर्मूला क्या होगा? कर्व बनेगा आपका, देखिए पूरा जो सर्कल था, पूरा जो स्फीयर था उसका 4πr² था, तो आधे का कितना हो जाएगा? 2πr²। ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। इसके बाद में इसका TSA का फॉर्मूला होता है। TSA में क्या होगा? ऊपर का एक सर्कल जुड़ जाएगा, यानी कि 2πr² था, उसमें एक πr² ऊपर का सर्कल जुड़ जाएगा, दोनों कितना जाएगा? 3πr² यूनिट का स्क्वायर। फिर इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 πr³ यूनिट का क्यूब। बस दैट्स इट। तो स्फीयर में सिर्फ LSA CSA TSA एक ही चीज़ होती है, लेकिन हेमीस्फीयर में LSA TSA अलग अलग होता है। तो वो हमने इस तरीके से उसको समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम और हुआ करता था, पहले फ्रस्टम नाम था उसका, लेकिन अब हमारे पास फ्रस्टम नहीं है। फ्रस्टम अगर आप समझने की बात करते हो तो फ्रस्टम में क्या है? फ्रस्टम का मतलब होता है एक कोन होता है और उस कोन को हम एक आधे से ज़्यादा ऊंचाई पर से काट देते हैं, ठीक है, या 3/4 ऊंचाई आप कह सकते हो। तो जब ये काट देंगे तो ये वाला जो पोर्शन हटा दिया जाता है, ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो जो शेप बनेगी उसे फ्रस्टम बोलेंगे। इसमें नीचे का सर्कल बहुत बड़ा होता है इसलिए कैपिटल R ले लेते हैं, और ऊपर का सर्कल छोटा तो उसकी स्मॉल r ले लेते थे, बीच की h को हाइट ले लेते थे, और ये उसकी यहाँ पे स्लैंट हाइट हो जाती थी। लेकिन अब इस डायग्राम के ऊपर हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इसलिए आप रिलैक्स रहिए कि फ्रस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस आपको जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमने स्फीयर पढ़ लिया, हमने हेमीस्फीयर पढ़ लिया, हमने कोन पढ़ लिया, हमने सिलेंडर पढ़ लिया, हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, हमने क्यूब पढ़ लिया है, और यही हमारे चैप्टर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट 5 जो हैं वो शेप्स हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले आपने क्लास 9 में पढ़ रहे हैं यहाँ के, लेकिन यहाँ पे क्लास 10th में इन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने दोस्तों को ये चैनल जो है शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन वीडियो दिखा सकूँ। ओके क्लास, थैंक यू।